तो ये वीडियो देखे, सारांश में यही सब बातें हैं, लेकिन हम जो लास्ट तक आपका कमेंट देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके कमेंट में एक ही बातें लास्ट तक दिखाई दे रही है कि 10th होना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ITI होना चाहिए। अब 10th होना चाहिए कि ITI होना चाहिए, ये बड़ी दुविधा वाली बात है। ITI वाले बच्चे खासा नाराज हैं और खास करके वैसे कोचिंग से ज्यादा नाराज हैं जो कि उनके पक्ष में नहीं बोलते हैं और जो ITI बेस्ड पढ़ाई कराते हैं। नॉन ITI वाले बच्चों को खासा नाराजगी है कि अगर ITI वाले बच्चों के पक्ष में आप बोलते हैं, अगर ITI इंप्लीमेंट हो जाता है तो हम बच्चों को कहीं परेशानी ना हो जाए। लेकिन आप यकीन मानिए, दोनों अभ्यर्थी यकीन मानिए कि दोनों अभ्यर्थी मिलकर सिर्फ एक बात की अभी चर्चा कीजिए कि कैसे वैकेंसी को बढ़ाया जाए, कैसे वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए। ये मूल चीजें होनी चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगा। हमारी तरह रेलवे में आप भी जॉब करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं चक्षु पब्लिकेशन। तो साथियों, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये मैथ की बुक, और रीजनिंग में अगर आपको सेल्फ स्टडी से आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये रही हमारी रीजनिंग की बुक। और वही हमारा साइंस का सबसे बड़ा महत्व रहता है तो साइंस के लिए ये रही बुक। और इन सब बुक को पढ़ने के बाद ये हमारा एक है प्रैक्टिस सेट, यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। ये चारों बुक खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप लोग इस बुक को खरीद के अपने बिना किसी कोचिंग संस्थान के आप इन बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज करने के लिए। सारे टीचर्स मिल करके संभवतः आज या कल में एक मीटिंग भी रखने वाले हैं, जितनी जल्दी से जल्दी संभव है। और उस मीटिंग में जो निर्णय होगा, अगर कोई कैंपेन का निर्णय होता है तो उस पर विचार करके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आप आपस में लड़ें नहीं, परेशान ना हो, वेट एंड वॉच करें। बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएगी और हम लोग विचार करके जैसी भी बातें होंगी आपको अवगत जरूर हम कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वैकेंसी बढ़ना प्राथमिक उद्देश्य है और वैकेंसी बढ़ना ही चाहिए। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि 1 करोड़ से कम फॉर्म नहीं गिरेगा और 32,000 समथिंग वैकेंसी सफिशिएंट नहीं है। और रेलवे का साफ मानना है, रेलवे का साफ कहना है कि चूंकि हमने एग्जाम कैलेंडर का घोषणा कर दिया है कि अब प्रत्येक साल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी, तो अगर इस बार हम 32,438 वैकेंसी दे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी देंगे, उसके नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी देंगे, अब प्रत्येक साल वैकेंसी देंगे। सवाल ये उठता है कि आज जाकर के ये निर्णय आप क्यों ले रहे हैं? 6 साल पहले, जो कि आपने बीच में 6 साल गैप रखा है, तो उस समय आपने 2019 में क्यों नहीं ये बात कही कि आगे आपका 5-6 साल वैकेंसी नहीं आएगा और 5-6 साल के बाद हम ये रूल लागू करेंगे। तो पहली बार अभी आपको इतनी वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, रेलवे को इतनी वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, और नेक्स्ट ईयर जब आप इसको रेगुलर करेंगे तब उस समय देखेंगे कि आगे चल करके क्या होता है। मेरा साफ यही चीज कहना है, हम लोगों को वेट एंड वॉच करना है और आजकल में निर्णय ले लेना है कि आगे अगला प्लान हमारा क्या हो सकता है। इसलिए करके तमाम छात्र, हम देख रहे हैं कि आपका जिस तेजी से, जिस हिसाब से लगातार कमेंट आ रहा है, परेशान होने वाली स्थिति निश्चित रूप से दोनों के लिए है, आपका ITI वाले बच्चों के लिए भी और नॉन ITI वाले बच्चों के लिए भी। इसलिए चंद्रवंशी जी, गुस्सा आप ना करें, इतना पर ITI लागू, हम समझ रहे हैं कि ITI लागू होना चाहिए और नॉन ITI वाले बच्चों का भी हम समझ रहे हैं कि आपको भी परेशान नहीं होना है, वैकेंसी बढ़ना चाहिए। अभी पहला उद्देश्य हम लोगों का यही होगा। बाद में बीजेपी आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार को, जो सरकार में गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, उनको सोचनी चाहिए कि आखिर इतने दिनों के बाद हम वैकेंसी दे रहे हैं, कितना छात्र आशा भरी निगाह से इस वैकेंसी को देख रहे थे, क्योंकि ITI ग्रुप डी को खास करके कौन से बच्चे ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं ये सबको पता है। इन छात्रों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह भी है कि आप हमेशा, माननीय रेल मंत्री जी, हमेशा आप बात करते हैं, जब भी लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है, हमेशा एक बात आप बोलते हैं कि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, किसी भी परिस्थिति में यहां पर प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण नहीं होगा। जबकि आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, 60% प्राइवेट वेंडर ही वहां पर आपको दिखेंगे, जबकि प्रत्येक साल हजारों हजार की संख्या में एम्प्लॉय लगातार रिटायर कर रहे हैं
और वैकेंसी की बातें कही जाए तो इतनी बड़ी भारत सरकार के उपक्रम का इतनी कम वैकेंसियां ये संतोषजनक नहीं है। इसमें तो बिहार सरकार का बड़प्पन है कि आप देख रहे हैं कि एक साल के अंदर का आपको 12 लाख सरकारी जॉब की बातें कही गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जब एक स्टेट इतनी वैकेंसी दे सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी वैकेंसियां देनी चाहिए थी ये आप खुद समझ सकते हैं। ये खुद आपको अंदाजा इसका होना चाहिए था। आप परेशान बच्चे ना हो। बिल्कुल हम देख रहे हैं, लगातार आपका कमेंट देख रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। ये जो आपका कमेंट है आपके फीलिंग्स को बता रही है आपका ये कमेंट। तो निश्चय ही आज रात में हम सभी शिक्षकों का मीटिंग करने का प्रयास करेंगे और आपके पक्ष में, चाहे वो आईटीआई हो चाहे नॉन आईटीआई वाले बच्चे हों, उनके पक्ष में हमारा प्रयास होगा कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, वैकेंसी को कैसे बढ़ाया जाए, अब उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग निर्णय लेने का समय आ गया है और हमको लगता है इस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। तो ज्यादा मामला आपका हम नहीं खींचेंगे क्योंकि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपकी परेशानी को हम दोबारा से बोल रहे हैं कि हम समझ पा रहे हैं और जल्द से जल्द हम इस पर विचार करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ होनी चाहिए। लड़ाई के फेर में पढ़ाई बाधित ना हो, इस बात को आप जरूर ध्यान रखने का प्रयास करेंगे।